Hello students, welcome to you to my YouTube channel Daksh Tutorial. Today's we will learn exercise 3.1 of 8th class, in which the question number 5 is going on. In question number 5 saying that what is a regular polygon. जैसा कि हम आपको पहले भी रेगुलर पॉलीगन के बारे में बता चुके हैं, बट आई विल टेल यू वंस अगेन. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? A polygon whose all sides and all angles are equal is called regular polygon. एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. जैसे आपका ये पॉलीगन whose all sides and angles are equal is called regular polygon. So name the following. कुछ क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं. State the name of the regular polygons. तो name the polygons. जैसे थ्री साइड्स का क्या रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो थ्री साइड्स के पॉलीगन का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. इसके फोर साइड एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, वो क्या है? स्क्वायर होता है. फोर साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, लेकिन उसके फोर एंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होता. रेगुलर पॉलीगन में एंगल और साइड सभी इक्वल होने चाहिए, इसलिए फोर साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है वो स्क्वायर है. इसके बाद सिक्स साइड का रेगुलर हेक्सागोन होना चाहिए. इसके फाइव साइड का तो रेगुलर पेंटागोन एटसेट्रा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 इन विच सेइंग दैट फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. जो फिगर दिए हुए हैं इनमें एक x अननोन वैल्यू है, इसको आपको फाइंड करना है. तो जैसा कि आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री और x दिया हुआ है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसा आप देख रहे हैं ये सभी ये जो क्या है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है. और बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ASP फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी एंगल के क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है. सो इट मींस 50 130 plus 120 plus x equal to 360 डिग्री. By solving it we get the x equal to 60 डिग्री. सो आंसर इज x equal to 60 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल ही है, बट थोड़ा फिगर डिफरेंट कर दिया है. इसमें क्या है, इसमें एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है. आप इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, बिकॉज़ जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो बोथ साइडेड 90 डिग्री होता है. इस बेस पर हमने इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लिया और सेम उसी तरीके से x + 70 + 60 + 90 = 360 कर दिया है. और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = कितना आएगा? 140 डिग्री. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है. इसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपली इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ये खाली एंगल दिए हुए हैं. अब आपको यहाँ तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब ये एंगल्स की वैल्यू पता हो. ये एंगल की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी अपने एज्यूम कर लेते हैं. मान लीजिए ये एंगल A है और ये वाला एंगल B है. तो ऐसी सिचुएशन में आप A निकालने के लिए अगर ये निकालना चाहते हैं, ये निकालने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल सम प्रॉपर्टी बनेगी. जस्ट लाइक यहाँ पर आपका ये A है और यहाँ पर आपका 70 है, तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर बनेगा. तो लीनियर पेयर से हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे. तो A + 70 = 180 डिग्री. तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. A = कितना आ गया? 110. ऐसे ही हमने यहाँ पर B की वैल्यू फाइंड की है. B + 60 = 180 लीनियर पेयर से. तो B = 180 - 60 दैट इज B = 120 डिग्री हो जाएगा. A और B की वैल्यू निकालने के बाद हमें चाहिए ये क्या है आपका फाइव साइडेड है. फाइव साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं पेंटागन. अब पेंटागन की सभी साइड एंगल का सम तो हमारे पास पता नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला जो हमने आपको कल बताया था, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. उसके लिए तो सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन = n - 2 * 180 जनरल फार्मूला है. इसमें हम n की जगह क्या रख देंगे 5, बिकॉज़ इट इज पेंटागन. पेंटागन 5 रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है 540. इसका मतलब इस पेंटागन का सभी एंगल का सम जो है कितना होता है 540 होता है. ये फार्मूला बनाने का औचित्य हमारा ये भी है कि इससे आगे जो क्वेश्चन है आपको जिसमें रेगुलर हेक्सा वो भी पेंटागन दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं. इसलिए हमारा क्या है 540 ये हो गया. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका मतलब सभी एंगल का सम 540 होगा. तो आपने यहाँ पर A + B + C A + B + x + 30 + x A B x 30 और x सभी का सम = 540 हो गया. 540 होगा, इसका मतलब है सबको हम फिर प्लस करते A की जगह A की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 110, B की वैल्यू 120, x से x ही रहेगा, अननोन है x ऐसे रहेगा. इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो x और x तो 2x हो जाता है
और 110, 120, 130 को प्लस करते हैं तो 260 होता है, और 260 को जब हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 में से 260 माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 280। फाइनली हमें x की वैल्यू निकाल ली थी, x इक्वल टू 280/2, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 140 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू इसकी निकल आई। इसी तरीके से हम अगला जो क्वेश्चन डी पार्ट है उसमें आपका रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। रेगुलर का मतलब उसके सभी एंगल इक्वल होंगे, एक जगह x मार्क किया गया, इसका मतलब सभी ऑल 5 एंगल्स आर इक्वल टू x। और आप जानते हैं एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन आपका 540 होता है। बाय अप्लाइंग सेम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑन दिस क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिगर दिया हुआ है और x y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है बट इसका थर्ड एंगल दिया ही नहीं। हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से लीनियर पे लगा के, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू के लिए क्या करें हम? वैसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं, लेकिन हम इससे आगे वाला क्वेश्चन है वहां पर आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हम नहीं लगा सकते एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी एक सिंपल कोई सिंबल ले लिया हमने। सपोज यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें a लिया हुआ है, a ले लेते हैं तो a प्लस ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले a निकालने के लिए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो y एंगल सम प्रॉपर्टी a + 30 + 90 = 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30 + 90 120 हो गया, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह a = कितना आ गया, 60 आ गया, यानी आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब आपको कुछ नहीं करना, सभी में x y z की वैल्यू आपको सिंपली फाइंड करनी है और उसका हमको ऐड कर देना है। आप जब x निकालना चाहते हैं, x और 90 का जो रिलेशन है वो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर के लिए आप जानते हैं लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर x + 90 = 180 डिग्री लीनियर पेयर से हो गया। सॉल्व करेंगे x = 180 - 90 हो गया, सो x करने पर कितना आ गया, सॉल्व करने पर x = 90 आ गया। सिमिलरली y निकालना है तो a + y = 180 डिग्री होगा। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पहले 60 रख देंगे, सॉल्व करने पर y = कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। इसके बाद z सिमिलरली निकालते हैं, z + 30 = 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो z = कितना होगा, 180 - 30 दैट इज 150 डिग्री हो गया। अब इसके बाद सभी एंगल का सम फाइंड करते हैं। सम जैसे हमें फाइंड करना है x + y + z, तो x + y + z = x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150 डिग्री। ये सभी को सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम आगे अगले कांसेप्ट में भी पढ़ेंगे, जिसमें यही बताया गया है कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, उसमें का सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। सो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, इन द एंड आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, 10 ट्यूटोरियल ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।